जय हिंद। आज हम बायो के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं, एक वीडियो लेके, और इसमें हम ये जानेंगे कि पाचन में हम जानते हैं कि हमारे मुंह में जो ग्रंथियां हैं उसकी कितनी ज़रूरत होती है। आप देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखो। हमारे लार में हम जानते हैं, हम सुने होंगे कि लार में केवल टाइलिन पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लार में हमारे कितने एंजाइम होते हैं? 4 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4। कितने एंजाइम पाए जाते हैं बच्चा? 4 एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4। ध्यान से देखो, 4 एंजाइम के काम क्या होते हैं बच्चों? ये लाइसोजाइम होता है ना, ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या होता है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम में बेटा क्या होता है? इसमें लाइसो एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पहला जो तो लाइसोजाइम में क्या होता है, यह हमारे शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। जैसे ध्यान से, जीवाणु नाशक होता है। क्या होता है? जीवाणु नाशक होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु नाशक होता है। म्यूलिन, चिप, ध्यान से समझना, चिपचिपा, डाइस्टेज, मंड का पाचन। समझो बाबू ध्यान से, क्या क्या होते हैं? जो लाइसोजाइम होता है एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, यह भी हमारे लार में पाया जाता है। यह जीवाणु नाशक होता है। क्या होता है? जीवाणु नाशक, बैक्टीरिया को मार देता है। और ये चिपचिपा होता है, यानी भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है, ताकि हम भोजन को आसानी से निगल सके। भोजन को क्या हो? आसानी से निगल सके। बाबू, डाइस्टेज और टाइलिन ये मंड का पाचन करता है, यानी मीठापन पदार्थ जो होता है उसका पाचन करता है। जैसे हम रोटी को खाते हैं, रोटी जब चबाते हैं तो रोटी हमको मीठी लगती है कि नहीं लगती है? तो वो इसी की वजह से लगती है। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में, लाइसोजाइम के। लाइसोजाइम बच्चा हमारे शरीर में जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं उन सबको मार देता है। बैक्टीरिया को मार कैसे देता है? आप देखते होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो चलते उलते नहीं हैं, 4-5 महीने 6 महीने के बच्चे होते हैं, आप देखिए उन्हें कुछ भी लाओ, लब से कोई मुँह में डालते हैं। आप देखे होंगे अपने यहाँ, बच्चे सबके घर में होते हैं, तो उसको कोई भी चीज़ पाएगा तो उसको अपने मुंह में डालेगा। कोई भी खराब बैक्टीरिया, कोई भी मिट्टी वगैरह, धूल, कुछ भी अपने मुंह में डालते हैं, लेकिन बीमार नहीं होते हैं। क्यों नहीं बीमार होते हैं? क्योंकि उसमें उपस्थित बैक्टीरिया नाशक जो एंजाइम होते हैं वो उसमें क्या करते हैं? उसको मार डालते हैं। सबसे बड़ी बात बाबू ये समझना आज हमको, हमारे दांत, जो दांत होते हैं, आप देखिएगा, गौर करिएगा, हम लोग दिन भर कितनों कुछ खा लेते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन हमारा दांत गंदा नहीं होता है। नोट किए हैं कि नहीं? कभी दांत गंदा नहीं होता है। लेकिन हम रात में कुछ भी नहीं खाते हैं, जब रात में सो के उठते हैं तो आप देखते हैं हमारे दांत गंदे हो जाते हैं। दांत गंदे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चा, जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में दिन भर लार निकलती रहती है, दिन भर, और वो जीभ के रास्ते दांतों में क्या होती है? मतलब लगी रहती है। जब दांतों में लगी रहती है तो दांत की गंदगी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। लेकिन जब हम सो जाते हैं, लेकिन जब हम सो जाएंगे तो लार क्या होगा? इकट्ठा निकलेगी नहीं और दांतों पर लगेगी नहीं, और सारे जो बैक्टीरिया नाशक होते हैं कहाँ बैठे? दांत पर बैठ जाते हैं। इसीलिए हमारा दांत जो होता है दिन में साफ रहता है और रात में क्या हो जाता है? गंदे हो जाते हैं। रात में क्या होते हैं? गंदे हो जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पूरे दिन भरे में 1.5 लीटर लार निकलती है। कितनी निकलती है? 1.5 लीटर लार। क्या बच्चों ये चीज़ समझ गए? लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4। कितने पाए जाते हैं? 4। आई होप ये वीडियो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।